नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं दोहरा रहे हैं? कहीं आपकी बर्बादी का कारण ये बातें तो नहीं है? दोस्तों, बहुत बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमने कभी किसी को कुंडली दिखाई नहीं होती है, कभी किसी ज्योतिषी ने आपको बताया नहीं या आपको उसकी जानकारी नहीं, और हम ऐसे कार्य करते चले जा रहे हैं जो हमारी बर्बादी के पीछे बड़ा हाथ रखती हैं, एक बड़ा कारण होता है। आज बहुत सारी मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी जानकारी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे और हमें क्या नहीं करना चाहिए था। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों ने छत के ऊपर गार्डनिंग की होती है। छत के ऊपर बहुत सारे पौधे रखे होते हैं। कई तरह के पौधे छत पर लगाए होते हैं। चौड़े पत्ते के पौधे लगाए होते हैं। कईयों ने तुलसी छत के ऊपर लगाई होती है, कई ने मनी प्लांट छत के ऊपर लगाया होता है, कईयों ने एलोवेरा लगाया होता है छत के ऊपर। एलोवेरा के बहुत सारे प्रयोग हैं। एलोवेरा घर में कई तरह से प्रयोग में आता है। स्किन के लिए भी लोग यूज करते हैं, कई उसका जूस बना के भी पीते हैं। तो एलोवेरा घर में जगह ना होने की वजह से कुछ लोग छत के ऊपर उगा लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों तो बुध नीच होते हैं। और छत जो है ये हमारी कुंडली का 12वां खाना है। और जो आप प्लांट लगा रहे हैं छत के ऊपर वो भी बुध ही है। आपकी कुंडली में बुध नीच नहीं भी है और आपने छत के ऊपर चौड़े पत्तों के पौधे लगा दिए, मनी प्लांट लगा दिया या तुलसी लगा दी या एलोवेरा लगा दिया, तो आप अपने बुध को खुद ब खुद नीच कर लेंगे। आपका बुध नीच हो जाएगा। घर में बहन बेटियों पर उसका बुरा प्रभाव जाएगा, आपके व्यापार पे बुरा प्रभाव जाएगा, आपकी बुद्धि पर बुरा प्रभाव जाएगा। अनायास ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और कई बार ये बुध जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा या पागल खाने की यात्रा तक करा देते हैं। तो अगर आपने छत के ऊपर चौड़े पत्ते के पौधे लगाए हुए हैं तो उनको तुरंत हटा दें। कई बार क्या होता है कि घर में गमले टूट जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई बाद में फेंक देंगे, छत पे फेंक देते हैं इसको। तो आप टूटे हुए गमले छत पर फेंक देते हैं। कोई टूटा हुआ गमला है, उसी में पौधा लगाया हुआ चल रहा है वो, तो टूटा हुआ गमला भी अगर आपने छत के ऊपर रखा हुआ है तो वो भी आपके बुध को नीच करेगा और आपके काम कारोबार पर उसका बुरा प्रभाव जाएगा। साथ ही घर में जो आपकी बहन बेटियां हैं उस पर भी उसका बुरा प्रभाव जाएगा। कई बार आपने देखा होगा लड़कियां या स्त्रियां हरी और लाल चूड़ियां पहनती हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं। और सावन के महीने में खासकर लेडीज जो हैं, स्त्रियां हरी और लाल चूड़ियां लेती हैं। लेकिन कुंडली में अगर मंगल बद हुए तो अब आपने मंगल बद को धारण भी कर लिया है। हरी और लाल चूड़ियां यानी मंगल और बुध। मंगल और बुध जब इकट्ठा होते हैं तो मंगल बद हो जाते हैं, जो खुशियों को गमी में तब्दील कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद नहीं भी है और आपने हरी और लाल चूड़ियां धारण कर ली हैं तो आपने खुद ब खुद अपने मंगल को बद कर लिया। अब ये मंगल बद कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम देगा, कई बार संतान के विघ्न कराएगा,
और खुशी में गमी का माहौल देगा। तो हरी और लाल चूड़ियां अगर आप पहनते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही हम कई बार घर के अंदर कई चीजें लाकर रख लेते हैं शौक शौक में। जैसे घर के अंदर हमने मनी प्लांट रख लिया, घर में हमने तोता पाल लिया, घर में हमने किसी के कहने पर तुलसी लगा ली, हरी कांच की बोतल कोई घर के अंदर पड़ी हुई है, कोई बहुत सुंदर सी बोतल थी खाली हुई लेकिन फेंकने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सुंदर लग रही है, कोई परफ्यूम की बोतल थी आपने घर में ही रखा, उसके अंदर कोई पौधे लगा दिए, कोई मनी प्लांट उसके अंदर लगा दिया और उसको घर में सजा दिया। तो अगर आपकी कुंडली में बुध तीसरे भाव में बैठे हुए या पांचवें भाव में बैठे हों या नौवें भाव में बैठे हों या आठवें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो यही चीजें आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। घर में तोता रखना, मनी प्लांट रखना, तुलसी रखना, हरी कांच की बोतल रखना, ये बुध बुरे के प्रभाव को और बुरा कर देगा। आपकी कुंडली में बुध खराब थे ही और आपने खुद और उस बुध को खराब कर लिया, बुध को कायम भी कर लिया। कुंडली में बुध खराब थे और उसी बुध को आपने घर के अंदर कायम कर लिया। घर में तुलसी लगाकर, घर में मनी प्लांट लगाकर, हरी कांच की बोतल रखकर या तोता रखकर या बकरी रखकर। और कई बार क्या होता है कि हम किसी साधु फकीर से कोई धागा, ताबीज, यंत्र ले आते हैं। तो अगर बुध आपकी कुंडली में वर्षफल में भी खराब है और जन्म कुंडली में बुध आपके 11वें या 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठा हुआ है और आप बुध की वस्तु कोई धागा, ताबीज, यंत्र किसी साधु से ले आते हैं तो ये आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपके बर्तन तक बिकवा देगा, आपके कारोबार को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, सेहत की बर्बादी कर देगा। तो याद रहे, आपने कुंडली दिखानी है और कुंडली दिखा के पहले तो यह जांच लें कि आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो आप बुध की चीजों को घर में कायम करेंगे, वो आपके लिए और फायदेमंद होंगे। बुध अगर आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, आप तोता पालेंगे, अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन यही बुध अगर आपके तीसरे भाव में या 5वें भाव में या 8वें भाव में या 9वें भाव में बैठे हुए या 11वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो आपके लिए कष्टों का कारण बन जाएंगे। इसी प्रकार आपने कई बार देखा होगा घरों में कई स्त्रियां घंटी बजाते हुए पूजा करती हैं। स्त्री क्या पुरुष भी करते हैं, पूजा करते हुए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजाकर पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर घर के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसका बृहस्पति 7वें खाने में हो या उसी जातक का जो घर में पूजा पाठ कर रहा है, घंटी बजा के पूजा पाठ कर रहा है, उसी की कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में हो या घर में किसी का भी बृहस्पति 7वें भाव में हो तो घंटी बजाना घर में लावल्दी की घंटी बजा देगा, यानी संतानहीनता से वो जातक दुखी रहेगा, संतानहीनता से परेशान रहेगा, संतान नहीं होगी और अगर संतान हो गई तो उस संतान का कोई भी लाभ वो जातक नहीं ले पाएगा। तो अगर बृहस्पति कुंडली के 7वें भाव में किसी जातक का है, उसको घर में घंटी बजाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने कपड़े दान नहीं करने चाहिए, किसी को फ्री में कपड़े नहीं देने चाहिए। किसी साधु फकीर को या ऐसे ही किसी यार दोस्त को अपने शरीर से उतारकर कोई टी शर्ट या शर्ट नहीं देनी चाहिए, कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, शुक्र और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो याद रहे, बृहस्पति अगर 7वें खाने में है, एक तो आप घर में घंटी नहीं बजाएंगे और किसी को भी कपड़ा दान नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे घर में तो कपड़ों का ढेर लग जाता है, पुराने कपड़े पड़े होते हैं, उनका क्या करें? तो उसका आप ये कर सकते हैं कि कई बार गलियों में कई सामान बेचने वाले आते हैं कि भाई कपड़े के बदले में आप ये प्लास्टिक का सामान ले लो या कोई और चीज ले लो। तो आप बदले में
वो सामान ले सकते हैं, या आप किसी को कपड़ा अगर दे रहे हैं तो बदले में उससे 100, 200, 50 रुपए कुछ ना कुछ उससे जरूर लें। फ्री में कपड़ा आप ना दें। और जो कपड़ा आप दान कर रहे हैं उसको नमक के पानी में पहले धो लें। नमक के पानी में धोकर फिर उस कपड़े को आप किसी को दें, और साथ में कुछ ना कुछ जरूर ले लें। कुछ लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं। लोगों का भला करना, राह चलते को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, लंगर लगाना, छबील लगाना, ये उनका शौक होता है। लेकिन यही शौक आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है, आपको फांसी की सजा दिला सकता है। अब आप सुनकर हैरान होंगे कि हर शास्त्र में, हर जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें परोपकार करना बताया गया है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, ये आपने कहां से पढ़ लिया। तो कई बार जानकारी के अभाव में हमें लगता है कि जो भी हमने शास्त्रों में पढ़ा है बस वही सच है, लेकिन सारी बातें हर इंसान पर लागू नहीं होती हैं। हर बात हर इंसान पे लागू नहीं होती है। हर किसी के लिए धार्मिक होना बहुत अच्छा नहीं है, परोपकारी होना बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हों और चंद्रमा 4थे खाने में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक जितना धार्मिक होता जाएगा, जितना परोपकारी होता जाएगा, जितने भले के काम करेगा, उतना बर्बाद होता चला जाएगा। बृहस्पति के गुणों को जितना आत्मसात करेगा उतना ही परेशान होता चला जाएगा। काम कारोबार से भी परेशान होगा, सेहत से भी परेशान होगा, और वैसे भी परेशान होगा। ना माया मिले ना राम। जिस राम के लिए आप रात दिन भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो राम भी आपको नहीं मिलेंगे और माया तो आपको मिलेगी नहीं। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण भी समझ लें। बृहस्पति 10वें भाव में बैठेंगे, और 10वां भाव जो है वो शनि का घर है। अब शनि के घर में जब बृहस्पति जाएंगे तो बृहस्पति को शनि की चाल पर चलना होगा, शनि के गुणों को धारण करना पड़ेगा। लेकिन अगर बृहस्पति शनि के गुणों को धारण नहीं करते हैं तो ऐसे इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि के गुण क्या है? चुस्त चालाक होना, होशियार होना, चालाकी से काम को निकालना। लेकिन आप अगर साधु संत बन जाएं, परोपकारी हो जाएं, तो फायदे की जगह आपको नुकसान होंगे। इसे हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। अगर मैखाने में किसी साधु को भेज दिया जाए प्रवचन करने के लिए, तो क्या वो वहां पर लाभ ले पाएगा? जहां पर दारू चल रही है, लोग बाग दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वहां पे किसी साधु को भेज दिया जाए और वो वहां पर प्रवचन देने लग जाए, तो क्या उसके कोई प्रवचन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, उल्टा उसको मारपीट के बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, शनि का घर जो है, वहां पर हमें शनि के ही गुणों को धारण करना पड़ेगा, शनि की चाल को समझना पड़ेगा और शनि की तरह ही हमें चलना पड़ेगा। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो हम उसके अनुकूल ही आचरण करते हैं, हमें उसके अनुकूल आचरण करना पड़ता है। और अगर हम नहीं करेंगे तो वो आपको 2 दिन भी नहीं टिकने देगा, वहां पे 1 दिन भी नहीं टिकने देगा। तो शनि के 10वें भाव में जब बृहस्पति जाएंगे, तो बृहस्पति यहां जब 10वें भाव में जाएंगे तो ऐसा इंसान अगर चालाकी से काम ले, चुस्ती से काम ले, दिमाग से काम ले, होशियारी से काम ले, तो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन धार्मिक हो जाए, परोपकारी हो जाए, तो वो इंसान बर्बाद ही होता चला जाएगा। अब इस बृहस्पति को ठीक करने का तरीका क्या है? 10वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं और 4थे खाने में सूर्य आ जाएं, तो बृहस्पति का फल खराब नहीं होगा, बृहस्पति उत्तम ही रहेंगे। 4थे खाने में सूर्य को पहुंचाने के लिए 43 दिन हर रोज एक तांबे का पैसा
अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो सूर्य खाना नंबर 4 में होंगे और बृहस्पति के फल को उत्तम कर देंगे। तो यहां ध्यान रहे कि अगर आपके बृहस्पति दशम भाव में है तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पति के गुणों को आत्मसात ना करके शनि के गुणों को आत्मसात करें। दोस्तों, कुछ लोगों को दान करने का बड़ा शौक होता है, सफेद चीजों का दान करना, मंदिर में दान करना, कोई आया उसको दान कर देना। लेकिन याद रहे, दान करते हुए भी आपको पता होना चाहिए किस चीजों का दान आपको करना है, किस चीजों का दान आपको नहीं करना है। अगर आप गलत चीज का दान करेंगे तो वो आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे खाने में बैठे हुए हैं या 8वें खाने में बैठे हैं या 12वें खाने में बैठे हुए हैं तो आपको सफेद चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना है। चांदी, चावल, दूध, खीर, जल का दान भी नहीं करना है। सड़क पे राहगीरों के लिए कोई पानी का घड़ा भर के रखना या कोई प्याऊ खुलवा देना या किसी इंसान को वहां पर बिठा देना तनख्वाह पे कि आप इन लोगों को पानी पिलाते रहो, ये आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। आपके काम कारोबार हो सकता है आपको मरते टाइम पानी भी नसीब ना हो। तो ध्यान रखें। चीजें गिफ्ट करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको चांदी की चेन गिफ्ट कर देता हूं, मैं कोई ब्रेसलेट गिफ्ट कर देता हूं, तो आप पहले देख लें कि क्या आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा छठे खाने में, 8वें खाने में या 12वें खाने में बैठा हुआ और आपने चांदी दान कर दिया तो आप ये समझ लें कि आप मीठा जहर ले रहे हैं, एक धीमा जहर ले रहे हैं। एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें खाने में बैठे हुए हैं। आप किसी की फ्री शिक्षा का प्रबंध कर दें। आपने देखा कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आपने उसको स्कूल में डाल दिया और उसकी फीस का जिम्मा ले लिया या किसी की ट्यूशन का जिम्मा ले लिया या आप फ्री पढ़ाने लग गए किसी को, तो वो आपके लिए खराबी पैदा कर देगा। अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हों, आप रोज रोज घर बिठाकर किसी को भोजन कराएं, किसी साधु फकीर को भोजन कराएं, तो यह भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। खासकर खीर खिलाना, और वो भी किसी साधु फकीर पंडित को। तो ध्यान रखें, अगर आपका चंद्रमा छठे खाने में है, 8वें खाने में है या 12वें खाने में है, आप किसी साधु फकीर को घर में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगे, खासकर तब जब आपका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो। अगर छठे खाने में चंद्रमा है तो सफेद चीजों का दान बिल्कुल नहीं करेंगे, जल का दान बिल्कुल नहीं करेंगे। रात्रि में दूध का सेवन नहीं करेंगे, सफेद दूध का सेवन नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे, आपकी सेहत खराब होने लग जाएगी। अगर आप रात्रि में दूध का सेवन करते हैं, सफेद दूध का, आप उसमें चॉकलेट पाउडर डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें हल्दी डाल लें, केसर डाल लें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सफेद दूध का सेवन करेंगे वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। दोस्तों, जब जन्मदिन आता है तो बड़ी खुशी चढ़ती है और दिल करता है कि मैं ऊंची आवाज पे म्यूजिक बजाऊं, मैं नाचूं गाऊं, मैं केक काटूं, मैं लोगों को केक खिलाऊं, ढोल की बजाई जाए घर के अंदर। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि लगन भाव में बैठे हैं या मंगल बद हैं और आप जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं, मीठा बांटते हैं, तो ये आपको एक तरफ तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डे ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और खुशी गमी में बदल जाए। जब भी आप खुशी मनाएंगे आपको गमी का सामना करना पड़ेगा। घर की चीजों की नीलामी होने लग जाएगी, घर की चीजें बिकने लग जाएंगी। शनि लगन भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि अगर कहीं पे भी उनके शत्रुओं पर पड़ रही है, तीसरे खाने में, 7वें खाने में या 10वें खाने में शनि के शत्रु अगर सूर्य बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं या मंगल बैठे हुए हैं और आप
जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, मीठा बांटते हैं, ढोल ढोलकी बजाते हैं घर के अंदर, लड़ियां लगाते हैं घर में, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। कुंडली में अगर सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को मीट, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? सूर्य अगर 11वें भाव में बैठे हुए हैं और जातक मीट, अंडा, शराब का सेवन करे तो ऐसा जातक संतान के लिए तड़पता होगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा उसको, अपनी ही संतान का मांस उबाल कर खा रहा होगा। संतान पहली बात तो होगी नहीं, होगी तो रहेगी नहीं, और रह भी गई तो हो सकता है उसके शरीर में कोई ना कोई कमी हो, और अगर ठीक भी रहा तो उसके चाल चलन से आप इतना परेशान हो जाएंगे कि हार के यही कहेंगे कि अगर नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। तो सूर्य अगर 11वें भाव में है तो मीट, अंडा, शराब का सेवन ना किया जाए। मुफ्त में अगर चीजें मिलती हों तो कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। आपकी बर्बादी का, आपकी तबाही का कारण मुफ्त चीजें लेना भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं और आप किसी से दूध से बनी चीजें लेते हैं, या दूध चावल किसी से अगर मुफ्त में लेते हैं, या लंगर प्रसाद मुफ्त में खाते हैं किसी मंदिर का, वो आपके लिए तबाही बर्बादी का कारण बन सकता है। धन की बर्बादी का कारण बनेगा, परिवार की बर्बादी का कारण बनेगा, और आपकी कई तरह की बर्बादियों का कारण जो है वो मुफ्त चीजें लेना ही होगा। सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो ऐसे जातक को लंगर प्रसाद भी मुफ्त में नहीं खाना चाहिए। वहां पर भी कुछ ना कुछ दान जरूर करें, कुछ वहां पर चढ़ाकर 100-200 रुपए चढ़ाकर फिर ही आप लंगर प्रसाद खाएं। स्त्रियां घर में अक्सर नंगे पैर घूमती हैं, और घूमना भी चाहिए, घर के अंदर चप्पल लेकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं तो हमारे चप्पल के साथ में कई तरह के कीटाणु, कई तरह की गंदगी घर में प्रवेश करती है और घर में वातावरण को खराब करती है। लेकिन अगर लड़के की कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए हों और ऐसे जातक की पत्नी घर में नंगे पैर घूमे, तो ऐसी स्त्री जब भी घर में नंगे पैर घूमेगी, उस जातक की पत्नी की सेहत भी खराब होगी, धन दौलत की हालत भी खराब होगी, गृहस्थ भी खराब होगा, सेहत भी खराब होगी। हर तरह से परेशानियों का सामना उस जातक को करना पड़ेगा। अगर करोड़पति होगा तो रोड पे आ जाएगा। अगर ऐसे जातक की 2-3 फैक्ट्रियां होंगी तो एक दिन एक ठेले पर आ जाएगा। वो हो सकता है चाय की रेडी लगानी पड़ जाए उसको, इतने बुरे हालात हो जाएंगे उसके। तो पहले आप देख लें कि आपकी कुंडली में अगर शुक्र 6ठे खाने में है और पत्नी आपकी नंगे पैर घर में घूम रही है, तो उसको मना करें कि घर में नंगे पैर ना घूमे, कोई सॉक्स वगैरह पहने, जुराबे वगैरह पैरों में पहने, नहीं तो घर के अलग से चप्पलें लाकर रखें, स्लीपर टाइप के होते हैं, कपड़े की बनी हुई चप्पलें होती हैं, उसको पहनकर घर में घूमा जाए। पूजा स्थान में भी मैट बिछाकर रखें, उस मैट पर ही पैर रखें। पूजा स्थान में भी नंगे पैर नहीं जाना है आपने। नंगे पैर जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर कोई मैट वगैरह बिछाएं ताकि आपका तलवा जमीन से टच ना हो। दोस्तों, आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है फटी जींस पहनने का, फटी शर्ट पहनने का, फटी हुई टोपी पहनने का। आप देखते होंगे लड़के आजकल जींस पहनते हैं जिसको जगह जगह से काटा गया होता है, और कटा नहीं भी हो तो खुद ही काट लेते हैं उसको। फैशन है, लेकिन ये फैशन कोई अच्छा फैशन नहीं है। कपड़ा फटा हुआ यानी शुक्र बर्बाद। आप अपने शुक्र को खुद खराब कर रहे हैं। फटे कपड़े पहनकर अपने शुक्र को बर्बाद कर रहे हैं, शुक्र खराब कर रहे हैं। आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका काम कारोबार बर्बाद होगा, आपका गृहस्थ बर्बाद होगा, आपकी पत्नी अगर है तो पत्नी की सेहत खराब होगी, और अगर आपकी पत्नी नहीं है तो विवाह में भी विलंब होगा, डिले होगा, और हो भी गया तो हो सकता है तलाक हो जाए। आजकल जो तलाक हो रहे हैं उन तलाक के पीछे हो सकता है यह कारण भी हो
कई तरह के पुराने कपड़ों का ढेर घर के अंदर लगा लेना, टॉवल पुराना सा यूज करना, ये सब चीज़ें जो हैं बर्बादी का कारण है, तबाही का कारण है। इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, कुंडली में अगर सूर्य 10वें भाव में बैठे हों और ऐसा इंसान नंगे सर घूमता हो, धूप में नंगे सर घूमता हो, तो ऐसा इंसान कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। ऐसे इंसान की तरक्की की बुनियाद सर पर रखी हुई सफेद टोपी ही होगी। अगर ऐसा इंसान सर को ढके, सर को सफेद रुमाल से ढके या सफेद टोपी से ढके, तो तरक्की करता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर टोपी सर पर ना रखे तो जब तक बाल सफेद नहीं होंगे तरक्की हासिल नहीं होगी, काम कारोबार में तरक्की नहीं मिलेगी। तो सूर्य अगर 10वें भाव में है तो सर को अवश्य ढकें। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर, हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो क्या मंदिर जाना भी बर्बादी का कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लाल किताब में किस व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में भी विशेष तौर से बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में कुछ विशेष स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 12वें खाने में बैठे हुए ग्रह और 8वें खाने में बैठे हुए ग्रह आपस में शत्रु हों, 8वें भाव में अगर मान लिया जाए सूर्य बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठे हुए राहु हैं और दूसरा भाव खाली है, तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करेंगे, आपके कार्य 100% सिद्ध होंगे। और अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपकी जिंदगी में सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि 8वें खाने का ग्रह और 12वें खाने का ग्रह आपस में मिलेगा और उससे आपकी कुंडली में ग्रहण लगेगा, आपके जीवन में ग्रहण लग जाएगा, आपके कार्य बनते बनते भी बिगड़ने लग जाएंगे। अगर 8वें खाने में कोई ग्रह है और 12वें खाने में भी कोई ग्रह है और वो आपस में शत्रु हैं, सूर्य अगर 8वें खाने में है, शनि अगर 12वें खाने में और दूसरा खाना खाली है, या चंद्रमा 8वें खाने में, केतु 12वें खाने में है, तो चंद्र केतु जब भी मिलेंगे चंद्र ग्रहण लग जाएगा, मन स्थिति खराब हो जाएगी उस जातक की। आजकल एक और ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, ये आदत बन चुकी है लोगों की कि फोन चलाना और फोन को चला के सिराने के पास में रख देना, सर के पास में फोन हम रख देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु 12वें भाव में हुए तो अब रात की नींद हराम कर देंगे ये मोबाइल पास में पड़े हुए। राहु 12वां भाव, देखिए 12वां भाव हमारा शयन कक्ष है और शयन कक्ष में अगर हम सिरहाने के पास यानी 12वें खाने में राहु को स्थापित कर दें, राहु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या है, मोबाइल। अगर हमने मोबाइल सिरहाने के पास में रख लिया है, सर के नीचे रख लिया है और आपकी कुंडली में भी राहु 12वें खाने में, तो आपने 12वें खाने के राहु को वहां पर कायम कर दिया है, तो आपकी रात की नींद खराब होगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, रात को सपने ठीक नहीं आएंगे, आपके सपने खराब रहेंगे और सर में कोई परेशानी भी हो सकती है, सर में हमेशा दर्द रह सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है, क्योंकि 12वां खाना जेल यात्रा का भी है, हॉस्पिटल यात्रा का भी है। अब राहु 12वें खाने में थे तो पहले से ही आपने राहु को वहां पे कायम भी कर दिया। कुंडली में राहु अगर अशुभ हालत में हो तो घर में राहु की चीजों को कायम ना किया जाए, खराब बिजली के सामान घर में ना रखे जाएं, हाथी का कोई खिलौना, हाथी का कोई स्टैच्यू, चांदी को छोड़कर, चांदी का हाथी आप रख सकते हैं, लेकिन चांदी के अलावा हाथी का कोई स्टैच्यू अगर आप घर के अंदर रखते हैं, बिजली के खराब सामान आप घर के अंदर रखते हैं, या नीले पर्दे रखते हैं, नीली बेडशीट रखते हैं, पानी की लीकेज अगर घर के अंदर रखते हैं, तो ये आपके लिए खराबी का कारण बन सकती है। राहु अगर 8वें भाव में आपके हैं
और आप बेवजह लैट्रिन की सीट उखाड़ के दूसरी सीट लगा दें वहां पे, या अकेली छत चेंज करवा दें, छत की मरम्मत कराई, आपने पूरा लेंटर तोड़वा के दूसरा लेंटर डलवा दिया, दीवारें वही रही, आपको रातों रात मुसीबत में डाल देंगे। हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाए, हो सकता है जेल यात्रा हो जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा कलेश आपके गले पड़ जाए, बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके गले पड़ जाए। तो ध्यान रहे, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आपको पता होना चाहिए क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए खराब है। दोस्तों, अक्सर पहले भी होता रहा है और अब भी कई जगह देखने को मिलता है कि हम अपने भतीजा भतीजी पर पैसा खर्च करते हैं, और अच्छी बात भी है। अगर मेरा कोई भतीजा है या भतीजी है तो मैं चाहूँगा कि उसकी परवरिश अच्छे से हो, वो आगे बढ़े, तरक्कियां हासिल करें। तो कई बार देखने में आया है कि चाचा भतीजी की या भतीजे की पढ़ाई में पैसा लगाता है या उसकी शादी में पैसा लगाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में बैठे हों और आप भतीजा भतीजी की परवरिश करें या भतीजा भतीजी को गोद ले लें, अडॉप्ट कर लें, तो अब वो बच्चा भी पूरी जिंदगी दुखी परेशान रहेगा, संतानहीनता से दुखी रहेगा, संतान नहीं होगी उसको, और गरीबी में दुखी होकर मरेगा। आप भी परेशान होंगे, साथ साथ वो बच्चा भी परेशान हो जाएगा जिसको आपने अडॉप्ट किया, भतीजा भतीजी। लेकिन अगर ताया ऐसा करे, उसको किसी तरह का वहम नहीं होगा। ताया अपने भतीजा भतीजी की परवरिश करे और उसका भी अगर शनि छठे खाने में बैठा है तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन चाचा, क्योंकि चाचा शनि है, अब चाचे की कुंडली में अगर शनि छठे खाने में बैठे हुए हैं और वो भतीजा भतीजी की परवरिश में पैसा लगाए, उसके विवाह में पैसा लगाए, उसके पढ़ाई में पैसा लगाए, तो वो भतीजा भतीजी पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, विवाह के बाद भी परेशान रहेंगे, संतानहीनता से भी परेशान रहेंगे और धन दौलत से भी परेशान रहेंगे। शनि छठे भाव में बैठे हैं, आप चमड़े की चीजें प्रयोग करने लग जाएं, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े के शूज, तो ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जब भी शनि वापस वर्षफल में छठे खाने में आएंगे और आप चमड़े की चीज घर में ले आए या लोहे की मशीनरी आप घर के अंदर ले आए, तो अब ये चीज आपके लिए खराबी का कारण बन जाएगी, आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाएगी, काम कारोबार में दिक्कतें आने लग जाएंगी और कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। ऐसे ही अगर जन्म कुंडली का 11वें खाने में बैठा हुआ ग्रह या 8वें खाने में बैठा हुआ ग्रह जब भी वर्षफल में 11वें खाने में आ जाए या 8वें खाने में आ जाए और 11वें खाने में बैठे हुए ग्रह की, मान लीजिए शनि आपके कुंडली में 11वें खाने में थे और वर्षफल में भी 11वें खाने में आ गए, अब शनि की चीज आप घर में ले आए तो आपके लिए समझ लें कि परेशानियों का दरवाजा खुल गया, टेंशनों का दरवाजा खुल गया है। आप बैठे बैठाए परेशानियों में घिर जाएंगे, कई तरह की दिक्कतें परेशानियां आने लग जाएंगी। शनि की चीज क्या है, आप लोहे की मशीनरी ले लेंगे, कोई कार गाड़ी मोटर ले लें या आप मकान बना लें। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रहे शनि की चीज के साथ साथ केतु की चीज भी साथ में लाएं। मकान बना रहे हैं तो कुत्ता रखें, और अगर आप कोई मशीनरी ले रहे हैं लोहे की, कोई गाड़ी ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, तो बच्चे का खिलौना साथ में जरूर लाएं। छठे खाने में शनि चाचे की कुंडली में बैठे हुए हैं और भतीजा भतीजी अडॉप्ट करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, तब आपको शनि जब आपको लगे कि बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो शनि की चीजों का दान करना चाहिए। भैंस का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, काले उड़द का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान करते रहने से शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मकान लेने से पहले भी बड़ी सावधानियां रखनी होती हैं। हम मकान तो ले लेते हैं,
लेकिन वही मकान हमारे लिए जब परेशानियों का कारण बनता है, तो जब हम उसको बेचना भी चाहते हैं तो बिकता भी नहीं है, और आप इतना परेशान हो जाते हैं कि उसकी किस्तें तक देना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दक्षिण मुखी मकान अगर आप ले लें तो वो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए परेशानियों का सबब बन जाएगा। जब से आप उस घर में प्रवेश करेंगे, आपके खर्चे अनायास बढ़ जाएंगे, घर में बीमारियां अनायास बढ़ जाएंगी, घर में हर तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, चीजें घर की बिकनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दक्षिण का जो द्वार होता है वो यम का स्थान होता है। यम यानी जो खाने के लिए आतुर हो, उसको जो भी मिल रहा है उसने खा जाना है। दक्षिण के मकान में जो इंसान रह रहे हैं वो उन इंसानों को भी खा जाएगा, और उस घर में जो भी धन दौलत है उसको भी खा जाएगा। दक्षिण के मकान में स्त्रियां खासकर परेशान रहती हैं, औरतों को कोई ना कोई बीमारी हरदम लगी रहती है, औरतें परेशान रहती हैं। और कई बार देखने में आया है कि लड़कों की शादी ही नहीं होती, 40-40, 45-45 साल उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है। तो दक्षिण का अगर मकान है तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप दक्षिण का मकान ले ही नहीं, दक्षिण का मकान खरीदे ही नहीं। लेकिन आपने अगर खरीद ही लिया है तो उसका जरूर उपाय करें। आप चांदी की तार डालें, भगवा दर्पण लगाएं गेट पे, इन चीजों से थोड़ा आपको लाभ जरूर मिलेगा। ध्यान रखें, आप मकान ले रहे हैं या बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में गलती से भी आपने लैट्रिन नहीं बनवा देनी है, नॉर्थ ईस्ट में गटर नहीं बनवा देना है। आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने अगर गटर बनवा दिया या नॉर्थ ईस्ट में आपने लैट्रिन बनवा दी, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करके देख लेना, पूजा पाठ करके देख लेना, अगर आपको उसका रत्ती भी अगर फल मिल जाए तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके फ्लश बनी हुई है तो घर का मुखिया हमेशा परेशान रहेगा, और घर के मुखिया की मौत या तो हार्ट अटैक से होगी या ब्रेन हेमरेज से होगी, और जो भी उस घर का मुखिया बनता जाएगा वो बीमारियों में घिरता चला जाएगा। पहले जो घर का मुखिया पिता था तो पिता परेशान रहेगा, उसके बाद जो बड़ा बेटा है वो परेशान रहेगा, उसके बाद अगला कोई आएगा तो वो परेशान होता चला जाएगा। आगे से आगे जो घर का मुखिया बनता जाएगा परेशान होता जाएगा, और घर के किसी एक लड़के से जरूर दुखी रहेगा वो इंसान। दिमाग में हर टाइम परेशानी रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। पूजा पाठ का 1 रुपए का फल नहीं मिलेगा, घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाएगा, और इसका इलाज भी कुछ नहीं है। ज्योतिष में इसका कोई इलाज नहीं है, वास्तु में भी इसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि वो जो लैट्रिन वहां पे बनी हुई है उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसको वहां से लैट्रिन हटाई जाए, कम से कम 5-6 फुट मिट्टी निकाली जाए, और उसमें वहां पे नई मिट्टी डाली जाए, खेत की मिट्टी, और उसमें कहीं से मंदिर की मिट्टी डाल के उसको वापस से भरा जाए, वहां पे वापस सीमेंट किया जाए, टाइलें वगैरह लगाई जाए, और 40-41 दिन वहां पर गंगा जल छिड़का जाए। गंगा जल छिड़कें, और उसके बाद वहां पर अगर हम मंदिर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर मंदिर नहीं तो वहां पे खाली एक पानी की टोटी लगा दें, वहां पे एक टाइम अगर आप पानी चला देते हैं थोड़ा सा, वो भी आपको शुभ फल देगा। अगर वहां कुछ भी नहीं है वो अच्छा है, बजाय इसके कि वहां पे आपने लैट्रिन बना के रखी है, या वहां पे आपने कोई स्टोर रूम बना दिया है, गंदगी रख दी है, वहां पे कोई डस्टबिन रख दिया, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब भोजन का टाइम होता है तो बस आदेश दे देते हैं कि बेड पे ही मुझे भोजन ला दो, मैं बेड पे ही कर लूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो बेड पे बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, बेडरूम जो है वो कुंडली का खाना नंबर 12 है, और जब हम भोजन करते हैं, भोजन जो हमारे खाना नंबर 2 में जाता है, यानी मुंह जो है खाना नंबर 2 है, और खाना नंबर 2 धन का भी है। अगर हम बेड पर बैठकर भोजन करते हैं तो ये हमारे खर्चे अनायास ही बढ़ा देगा। खाना नंबर 2 को हमने खाना नंबर 12 से मिला दिया है। खाना नंबर 12 लॉस का है, हानि का है, नुकसान का है, खर्चों का है, और खाना नंबर 2 धन का भी है। तो खाना नंबर 2 जब 12 से मिलेगा, या खाना नंबर 2 खाना नंबर 12 में जाएगा, तो धन की हानि होगी, धन स्थिर नहीं रहेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, नुकसान बढ़ जाएंगे। तो भोजन बेड पर बैठकर बिल्कुल ना करें, बल्कि पारंपरिक तरीके से अगर भोजन करें, घर में ही अगर नीचे आप दरी बिछाकर नीचे सभी लोग बैठकर भोजन करते हैं धरती पे बैठ के, तो वो सबसे अच्छा तरीका है।
लेकिन आजकल डाइनिंग टेबल आ गए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं सभी लोग, तो वो भी ठीक है, बजाय उसके कि आप बेड पे बैठकर खाना खाएं। बेड पे बैठकर खाना ना खाएं। दोस्तों, कई लोग कानों में चांदी धारण कर लेते हैं। सोना धारण नहीं कर सकते हैं तो कान में चांदी धारण कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कान में चांदी बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। कानों में हम अगर चांदी धारण करते हैं तो चंद्र और केतु को साथ में मिला रहे हैं। चंद्र यानी चांदी, केतु यानी कान। चंद्र केतु इकट्ठा हो गए, चंद्र ग्रहण लग गया, माता को परेशानी होगी, मानसिक परेशानियां होंगी, उस जातक को मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और कई तरह की दिक्कतें उस जातक को आने लग जाएंगी। इसलिए कान में सोना धारण करें, चांदी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, उन्होंने नीलम या काला हकीक चांदी में धारण किया होता है। चांदी में कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र और शनि यानी नीलम, चंद्र शनि जब भी इकट्ठा होंगे विष योग बन जाएगा और ऐसे इंसान को कर्म क्षेत्र में कैसे काम करना है उसको पता ही नहीं होगा। विष योग बन जाएगा, ऐसे इंसान की जिंदगी में सदा के लिए ढैया साड़सती लग जाएगी। शनि का प्रभाव हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा, बुरा प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों, अक्सर घर में पत्नी को ही घर का मैनेजर बनाया जाता है। घर की खजांची जो है पत्नी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी है। पत्नी ही लक्ष्मी है, पत्नी ही शुक्र है। लेकिन कुंडली में अगर शुक्र 11वें भाव में बैठे हुए हों तो पत्नी को घर का खजांची नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने पत्नी को घर का खजांची बनाया हुआ और आपकी कुंडली में शुक्र 11वें भाव में है तो आप पैसा कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आप पैसा स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पत्नी पैसा खर्च कर देगी। पत्नी पैसा खर्च करे या ना करे, आपका पैसा टिकेगा ही नहीं। पैसा आपका खुद ब खुद बर्बाद होता चला जाएगा, खुद ब खुद खर्च होता चला जाएगा, बेवजह की चीजों में खर्च होता जाएगा। तो शुक्र अगर 11वें भाव में है, पत्नी को खजांची ना बनाए घर का। दोस्तों, बहुत सारे लोग चेक की टी शर्ट पहनते हैं, चेक की शर्ट पहनते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है चेक की शर्ट पहने हुए, चेक की टी शर्ट पहने हुए। लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु खराब हैं, अशुभ हैं और आप चेक की शर्ट पहनते हैं यानी डब्बियों वाली शर्ट पहनते हैं जिसमें जाल जैसा बना हुआ हो, जाल जो है वो राहु का निशान है। अब आपका राहु पहले से ही खराब था और राहु को आपने अपने लगन पे धारण कर लिया, अपनी छाती पे धारण कर लिया। ऐसी शर्ट धारण कर ली जिसमें डब्बियां बनी हुई थी, इस तरह से धारियां, आड़ी टेढ़ी धारियां बनी हुई हैं, उसमें खाने बने हुए, चेक की शर्ट आपने धारण कर ली। अब राहु हमेशा आपके लगन में रहेंगे, सूर्य को ग्रहण लगा देंगे, आपकी मानहानि भी होगी, धनहानि भी होगी, काम की हानि भी होगी, हर काम में रुकावट भी आएगी, कई तरह की परेशानियां फिर से आपको मिलने लग जाएंगी। तो चेक की शर्ट की जगह आपको सफ़ेद शर्ट अगर आप धारण करते हैं तो आपको फायदा देगी। अगर राहु आपका खराब है तो आप चंद्र कायम करें, चांदी गले में धारण करें या सफ़ेद कपड़े धारण करें। सफ़ेद कपड़े पर राहु का प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि काले नीले रंग के कपड़े अवॉइड करें। छाती पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, छाती पर चेक की शर्ट ना पहने, चांदी गले में धारण करें, सफ़ेद कपड़ा धारण करें। सफ़ेद कपड़े अगर आप छाती पे धारण करते हैं तो वो आपके लिए शुभ है, खासकर लड़कों के लिए। और लड़कियां भी हैं तो वो भी काले नीले रंग के कपड़े छाती पे धारण ना करें, उसके अलावा और कलर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में शनि आपके अगर खराब चल रहे हो, अशुभ चल रहे हो और आप शराब मुफ्त में पिए तो अब शनिदेव आपको बर्बाद करने वाले हैं। आप पर साढ़े सत्ती चल रही थी, शनि की साढ़े सत्ती है या ढैया है या शनि आपकी कुंडली में अशुभ चल रहे हैं, नीच के शनि हैं और आप शराब किसी से मुफ्त में लेकर पीते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप शनि के प्रभाव को और ज़्यादा बल दे रहे हैं, और ज़्यादा खराब कर रहे हैं शनि को। शनि आपको और ज़्यादा परेशानियों में डालेंगे। बल्कि आपको चाहिए कि शनि की चीज़ का दान करें। शराब अगर आप मुफ्त दूसरे लोगों को पिलाते हैं, यार दोस्तों को, तो वो आपके लिए फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आप फ्री में शराब अगर पीते हैं तो वो आपको कष्ट देगी।
शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि शराब का ही करें, शनि की चीज़ें तेल भी है, काले उड़द भी हैं, काले चने भी हैं, लोहे की कोई मशीनरी भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें शनि की हैं, बादाम भी हैं। तो आप इन चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए फ़ायदा करेंगे। लेकिन शनि की चीज़ों का दान लेना, काले उड़द, काले चने या काला कपड़ा या तेल, ये आपके लिए खराब रहेगा। इन चीज़ों का दान बिल्कुल ना लें। दोस्तों, कई बार घर में ऊन का, डोर का, रस्सी का गोला पड़ा होता है। औरतें घर में ऊन से कपड़े वगैरह बुनती हैं और उसका गोला बना के घर के अंदर ही रखा होता है, कई बार काफ़ी टाइम तक पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, बुध यदि आपके दूसरे खाने में है या 8वें खाने में है और आपने घर के अंदर ऊन का गोला, रस्सी का गोला या डोर का गोला बना के रखा हुआ है, तो अब आपकी किस्मत उस ऊन के गोले में ही लिपटी होगी, आपकी किस्मत बंधी होगी उसमें। जब तक आप उस ऊन के गोले को खोलेंगे नहीं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आपको चाहिए कि चांदी की गोली आप गले में धारण करें और जो ऊन का गोला है या डोर का गोला है या रस्सी का गोला है, उसको खोल के गुच्छी बनाकर घर के अंदर रखें। तो दोस्तों, आज जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बहुत बारीकी से देखा जाएगा। आपकी लगन कुंडली, आपकी चलित कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपकी वर्षफल कुंडली, इन सभी कुंडलियों को बारीकी से देखकर, आपकी दशा महादशा को देखकर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको किस उपाय से लाभ हो सकता है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।